Welcome to my YouTube channel. Today I will explain about these topics with the full explanation in English and Hindi. Explanation in English will explain half of this video. For Hindi the first half एक्सप्लेनेशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको इग्नू बीटेक डिप्लोमा यूजुअली टिल 11 to 12 के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। हालांकि रिसेंटली 2020 के एआईसीटी सर्कुलर और जो है कि 2019 के एआईसीटी सर्कुलर, उसके साथ साथ 2018 के एआईसीटी सर्कुलर, तीनों सर्कुलर बार बार इग्नू के बारे में बीटेक को लेकर के बार बार चर्चा चल रही थी और न्यूज़ पेपर में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है इग्नू के बीटेक को लेकर के। इसकी पूरा मामला क्या है इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और ऐसा इशू क्यों चल रहा था, उसका फाइनल जजमेंट और सारी चीज़ें क्या हैं, पूरी एविडेंस आपको मिलेगी और उस जजमेंट की कॉपी के साथ में। ओके, पूरी जजमेंट के साथ में आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो 2009 से पहले जो है कि 2009 तक जो है कि एमएचआरडी ने बीटेक की पढ़ाई जो है कि जुलाई 2009 के बाद जो है कि बंद कर दिए थे। ओके, इसके बारे में पूरा सर्कुलर है। लेकिन उसके बाद इग्नू ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था जो रेगुलर टाइप में था, वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ओके, जो कि फुल्ली क्या था, फुल टाइम फ्लेक्सिबल टाइमिंग मोड था। मतलब स्टडी फेस टू फेस थी, बट क्या है टाइमिंग को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी थी, बाकी फेस टू फेस फुल टाइम स्टडी थी। ओके, इसलिए इसका अप्रूवल 2009 के बाद जो है 2010, 11 या 12 जो ले लें सेशन 11-12 तक कंप्लीट जो है कि उसकी एबिलिटी थी, क्योंकि बार बार फुल टाइम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। जो उस समय बच्चों के एडमिशन कराया था फुल टाइम था, फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड था। ओके, इस तरह की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, पूरी कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यह मोटो हमारा बताने का है सभी स्टूडेंट और सभी के लिए है जो इसके बारे में जानना चाहते थे। क्योंकि जितनी भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं 2010 जो सेशन लास्ट होता है 9-10 के बाद में है, कोई डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चला रहा है। उसके बाद अगर जो चला है वो तो इनवैलिड हो गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, लेकिन गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है उसकी तरफ से नहीं है। बट इग्नू जो है कि फिर भी शिक्षा मंत्रालय के आर्डर के अलावा उन्होंने मॉडिफाई करके फुल टाइम चलाएं, उसकी वैलिडिटी को लेकर के इशू चल रहा था। ओके, तो चलिए आपको बता दूं, बाकी हमने स्टार्ट में बता दिया, आपको कंप्लीट बताते हैं आपको वीडियो में कि सबसे पहले आपका जो है कि आपको ये सर्कुलर जारी हुआ था 2018 में। 2018 में सर्कुलर जारी हुआ था कि जो इग्नू का जो एजुकेशन है डिस्टेंस बीटेक का वो 2009 तक ही रहेगा। ओके, 2009-10 के जो सेशन था उसी तक रहेगा। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ओके, तो हाँ ऐसा क्यों था? क्योंकि एमएचआरडी ने अपना सर्कुलर जारी किया था 9-10 के सेशन के बाद कोई डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलेगी। ओके, तो उस समय की मान्यता के लिए जो है कि मुकुल शर्मा जी का एक केस नंबर था, उसमें जीत गए थे कि आईसीटी के अप्रूवल की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान से देखिए, आईसीटी अप्रूवल फॉर दैट कोर्स इज नॉट नेसेसरी। मतलब इग्नू के कोई भी प्रोग्राम होगा एआईसीटी का अप्रूवल नहीं पड़ेगी, इस जजमेंट में फाइनल हुआ था। ओके, इसके बाद एआईसीटी ने पब्लिक नोटिस जारी की थी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ओके, कि 2009 तक की जो है कि अप्रूवल रहेगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ, उसने दोबारा सर्कुलर जारी किया 2019 में कि जो बच्चे 2009 तक पढ़े हुए इग्नू बीटेक से उन्हीं की जो है कि जजमेंट मानी जाएगी। इन सबको ध्यान में रख के जो उसके आगे की पढ़ाई किए थे, मान लीजिए 2009 से और 10 सेशन में जो पढ़े थे, उसके आगे सेशन था 11 और 12, 2 सेशन अलग-अलग थे। उन बच्चों ने केस किया कि हमारी डिग्री वैलिड क्यों नहीं होगी? हमने फुल टाइम स्टडी किया है। ओके, क्यों? यहाँ देखिए जजमेंट नंबर क्या है, 3141 1341 ऑफ 2019। जब ये सर्कुलर आया था 2019 में एआईसीटी का, तो उसके बाद के सेशन के जो 2009 बाद के सेशन के बच्चे थे उन्होंने क्या किए, केस कर दिए कि हमारी डिग्री वैलिड क्यों नहीं होगी। ओके, जबकि इन्होंने क्या बोले थे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। ओके, जो कि फुल टाइम है, क्योंकि इग्नू दो तरीके की डिस्टेंस देती है, एक होता है कंप्लीटली डिस्टेंस होती है, एक होता है आपको क्लास लेनी पड़ती है थियरी की भी। ओके, इस तरीके से उन्होंने बच्चों ने अपना एविडेंस दिखाया कि हम किस तरीके से फुल टाइम है। उसके बाद उन्हें फाइनली आईसीटी ने क्या किया कि अब उन्हें सेशन 11-12 के लिए भी जो है कि 2010 से 11, 11 से 12 सेशन को भी क्या किए, वैलिड कर दिए। ओके, तो वैलिड कर दिए, ये चीज़ था। समझ गए पूरी बात को? अब वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या प्रोग्राम था, मैं आपको पहले बता दिया कि इग्नू ने जैसे एमएचआरडी ने
डिस्टेंस प्रोग्राम बंद किए तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन तुरंत अपनाते हुए, ये क्या था ध्यान से देखिए, 2009 में सबसे पहले यूजीसी और डीईसी ने एग्जामाइन किए मंत्रालय में, ध्यान से इस फाइल को पढ़ सकते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगी, कि आपको पढ़ के समझा देते हैं। द मैटर रिकॉग्निशन ऑफ बीटेक degree awarded by UGC recognized university through distance education mode was examined in the ministry. A detailed examination matter referred above ministry action approved by the highest level in the ministry. मिनिस्ट्री में क्या अप्रूव हुआ कि डीईसी आगे कोई बीटेक एजुकेशन के लिए परमिशन नहीं देगा, और परमिशन उसी की रहेगी जो फुल्ली थियरी और प्रैक्टिकल बेस एग्जामिनेशन होगा, रिटेन और प्रैक्टिकल बेस होगा, वही होगा, डिस्टेंस में नहीं रहेगा। ओके, फिर उसके बाद जो है कि इग्नू ने सारी यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब इसके आगे के लिए जो है कि फुल टाइम और जो फेस टू फेस ही रहेगा। इसलिए क्या हुआ, अब इग्नू ने क्या किया, डिस्टेंस को क्लोज करके एक नया प्रोग्राम लाया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें उन्होंने क्या क्या जोड़ दिए कि फुल टाइम फ्लेक्सिबल टाइमिंग मोड, इन ब्रांचों में उन्होंने 2011 और 2012 2 सेशन के उन्होंने पढ़ाए। इस तरीके से था कि कोई आईटीआई हो या इंटरमीडिएट हो या 10th हो, उनके लिए डिप्लोमा था, और डिप्लोमा करने के बाद जो चाहें तो उसके आगे यहाँ बीटेक के लिए पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ था। ओके, इसमें इन्होंने क्या हुआ कि फुल टाइम का दिए हुए थे और स्टडी कर सकते थे। ध्यान देखिए, फ्लेक्सिबल टाइम है यहाँ पे दिया हुआ है, और स्टडी सेंटर्स के काफ़ी थे, वेबसाइट पर काफ़ी दिए हुए थे। ये हम आपके ब्राउजर से दिखा रहे हैं, इसका फीचर्स देखिए, ध्यान से देखेंगे, आपको फेस टू फेस मोड कम्बाइनेशन दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से जो क्या था, ये पूरे कम्प्लीटली फुल टाइम था, बट स्टूडेंट की डिजायरेबिलिटी के अनुसार था, कब कब वो पढ़ना चाह रहे हैं, क्या टाइमिंग है, और इसकी जो थ्योरी क्लासेस हुई तो उसका नंबर भी सर्टिफिकेट में जुड़ता था। इस तरीके से पूरी तरीके से बच्चों ने अपने ब्राउचर और तमाम चीज़ों से उन्होंने साबित कर दिया। आपको हम संकेत में यहाँ सर्च करके दिखा देते हैं, फुल, यहाँ देखिए फुल टाइम इंजीनियरिंग, फुल टाइम और फुल टाइम ऑफ फेस टू फेस, देखिए उसके बाद जो है कि इस तरीके से। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, आपको फेस, यहाँ देखिए फेस के हमने फेस टू फेस, आप लोग फुल टू फुल, फेस टू फेस लर्निंग 3 जगह पे दिया हुआ है, कि क्योंकि ये पूरा टीचिंग प्रोसेस क्या था, फेस टू फेस था, टाइमिंग फ्लेक्सिबल थी बस। ओके, अब टाइमिंग पे आपको सर्च के दिखा देते हैं पूरे ब्राउचर का, हालांकि ब्राउचर 16 पेज का था, जो चीज़ मुझे दिखाना था मैं, हमने उस चीज़ को यहाँ पर लिया हुआ है। टाइमिंग देखिए, फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड था, टाइमिंग को लेकर फ्लेक्सिबल था, क्योंकि कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए था, जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जिनके पास 2 से 3 साल का, वही ये इस फॉर्म को भर सकते, कोई फ्रेशर स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस तरीके से सभी बच्चों ने अपनी पूरी बात को मनवा लिए, और फिर लास्ट में एआईसीटी को अप्रूवल देनी पड़ी, उसके आगे के लिए नो ऑब्जेक्शन देना पड़ा। ध्यान समझिए, आगे देखेंगे कि एआईसीटी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर बीटेक इंजीनियरिंग awarded by IGNU who enrolled in 11th and 12th। ओके, नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन नहीं था, इसलिए जो कि कोई ऑब्जेक्शन एसीटी को नहीं हुआ देने में। ओके, इस तरीके से आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे कि इग्नू को क्यों मिला 2010, 11, 12 का। ओके, 11, 12 का, क्योंकि उसने अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिए थे। जब डिस्टेंस एजुकेशन बंद हुआ तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड रूप में फुल टाइम फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ में कर लिए थे। ओके, अब आप ऐसा समझ गए होंगे, तो हम अब आगे आपको इंग्लिश वर्जन में समझाते हैं। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश। ओके, द रिकग्निशन एंड वैलिडिटी ऑफ डिप्लोमा awarded by IGNU enrolled with the IGNU up to the 11th and 12th. This is circulated by the AICTE. Okay, and this is confusion with the two judgment 38382, and second case is 1341. The first of the cases was finally, this confusion was firstly created. The AICTE have circulated many times the circulation about the IGNU 2020, 2019 and 2018. In the 3 years continuously circulated about the IGNU degree, so there are many students confused to what is AICTE saying and what want say. Here I want to explain about what want AICTE say and what is the effect on the students. Okay, the firstly here I will explain the court case number 382 of 2018. The finally decided the AICTE approval need not for IGNU. AICTE approval for course is not necessary for the IGNU. The IGNU, any courses of the IGNU of engineering in distance need not approval from the AICTE. In this sentence has generated finally 2018 AICTE
in this regard, MHRD in this regard circulated. Okay, and later the many student asking to the AICT, then again AICT circulate about this education. The student enrolled with IGNOU for BTech with valid degree till 20 who study in session of 2009 and 2010. Okay, uh, after publishing of this, the who student enrolled in 2011 and 2012 filed a case in the Supreme Court. Okay, in the Supreme Court, who study the further study. In this, the case number 1341, I am saying 1341. The case number 1341 filed. In this, student said, I study under vertically integrated engineering program, which is not a distance education because IGNOU provide two type of the distance education, but vertical integrated was the face-to-face and full-time. In this way, finally, court given direction to SCT to relieve who study in the session 2010 and 2012 from this to this. In this way, the AICT circulated in 2020. All students who enroll with IGNOU in the academic session 2011 and 12 will be valid, because here are the explanation given. Here are the explanation given in this browser. This browser has a 16 page. I selected only 6 page to conclude in the chart. Okay, first I want to say the MHRD has designed a policy in 2009 not to further study of BTech in distance learning. Okay, in this way, in that time, Distance Education Council has declined or discontinued BTech in distance education to all university. In this way, IGNOU also stopped their open and distance learning BTech and initiated the new way of the learning of the engineering who in working diploma ITI 12 student vertically integrated engineering program. That in that time session who studied 2011 and 2012, that time of the full time and flexible timing. Any employee and working person may study with the flexible time as he desires. Okay, there are many study center were obtained in that time. We may here show you that there are many times of face to face. Here the features was also given in this, so student join this face to face mode. Okay, here I am by finding you full time. Okay, full time full time engineering and full time flexibility. Okay, next is if I want to say face to face, this was also face to face and face to face with the timing conclusion timing. Okay, timing. In this way, AICT have no problem because all was practical based, theory based, and also as a full time. Okay, with accessible if the working professor. In the way, student have win the case, his case. And finally, AICT published 2020 circular. The student who learn academic 2011 and 12. In this way, all students are candidates for that who learn in BTech from IGNOU during the session of 2011 and 12. We hope we have got good information by me. For any information, comment box. Write your queries. I will try my best to explain each and everything. I hope you enjoyed with this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a nice day.